बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल पढ़ रहे हैं और ये सबक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है और ये इनकी तसनीफ़ यादगार गालिब से लिया गया है, जो कि सवाना है किसकी? गालिब की। और जो लिखा किसने है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और इसी तसनीफ़ यादगार गालिब से ये सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल लिया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस सबक के सफ़ा नंबर 9 पर नसर पारा नंबर 5, 6 और 7 की पढ़ाई कर ली है और हमने इसके इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज मानी का भी जायज़ा ले लिया है। तो आज हम नसर पारा नंबर 5, 6 और 7 में से जो मुमकिना सवालात आपके इम्तिहान में आ सकते हैं उनका जायज़ा लेंगे। बच्चों, चूँकि आपने ये तीनों नसर पारे पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से और मैंने आपको इनका मफ़हूम भी समझा दिया है और आपको ये समझ आ जाने चाहिए, तो अब मैं आपको कुछ सवालात दूंगी और इशारे भी दूंगी। तो आपने उन इशारों की मदद से इन सवालात के जवाबात ख़ुद हल करने और अपनी कॉपी पर लिखने हैं। आइए बच्चों, हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? अब आपने मिर्ज़ा गालिब के मिजाज के बारे में, आपने ये जो नसर पारे पढ़े हैं इनमें से मिर्ज़ा गालिब के मिजाज के बारे में जो कुछ भी आपको समझ आया उसकी ख़ास खूबी को आपने ढूंढ कर इसका जवाब अपनी कॉपी पर लिखना है। दूसरा सवाल, मिज़ाह की खूबी के हवाले से हाली ने गालिब के बारे में क्या कहा? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है और लिखा किन के बारे में है? गालिब के बारे में। तो हाली ने गालिब के बारे में मिज़ाह की खूबी के हवाले से क्या कहा था? इसका जवाब आपने कॉपी पर लिखना है अपनी समझ बूझ से। सवाल नंबर 3, एक सोहबत में कौन कौन से 2 बड़े शायर मौजूद थे? इसका जवाब भी आपको इन्हीं पैराग्राफ्स यानी इन्हीं नसर पारा में से मिलेगा, 5, 6 और 7 में से, कि एक सोहबत में कौन कौन 2 बड़े शायर मौजूद थे। आपके पास यहाँ पर इशारे मौजूद हैं। अब आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि वो कौन कौन से 2 बड़े शायर मौजूद थे और इसका जवाब आपने अपनी कॉपी पर उतारना है। अगला सवाल, इस सोहबत में किस किस शायर के बारे में बात हो रही थी? इस सोहबत में किस किस शायर के बारे में बात हो रही थी? इसका जवाब भी आपने अपनी कॉपी पर उतारना है। इस सोहबत में किस शायर ने मीर पर सौदा को तरजीह दी? अब इसका जवाब भी आपने अपनी कॉपी पर उतारना है कि इस सोहबत में किस शायर ने मीर पर सौदा को तरजीह दी। ये इन्हीं पैराग्राफ 5, 6 और 7 में से लिया गया है। गालिब ने इस मौके पर फिर क्या कहा? गालिब ने, जब वो कौन से शायर थे कि जिन्होंने मीर को सौदा पर तरजीह दी थी, फिर उसके बाद गालिब ने क्या कहा उस मौके पर? इसका जवाब भी आपने कॉपी पर लिखना है। तो बच्चों, आदा में हम दोबारा से इन सवालात को देख लेते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। मिजाज की खूबी के हवाले से हाली ने गालिब के बारे में क्या कहा? एक सोहबत में कौन कौन से 2 बड़े शायर मौजूद थे? इस सोहबत में किस किस शायर के बारे में बात हो रही थी? इस सोहबत में किस शायर ने मीर पर सौदा को तरजीह दी? गालिब ने इस मौके पर क्या कहा? अब बच्चों, बारी है मारूज़ी सवालात की, यानी कि इन 3 पैराग्राफ में से, 3 नसर पारों में से 5, 6 और 7 में से जो मुमकिना मारूज़ी सवालात आ सकते हैं ये भी आपने अपनी कॉपी पर उतारने हैं। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? हंसी मजाक करना, ज़राफ़त, शरारत करना या तंज़िया ज़राफ़त? ज़राफ़त। गालिब के बारे में किसने कहा कि इन्हें हैवान नातिक, हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है? ज़ौक़ ने, मीर तकी मीर ने, मिर्ज़ा सौदा ने या हाली ने? हाली ने, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
غالب سے کس نے پوچھا کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ حالی نے، میر نے، بادشاہ نے یا بہادر شاہ ظفر نے؟ بادشاہ نے۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، مرزا سودا کی یا میر تقی میر کی؟ میر تقی میر کی۔ بچوں، آپ کے جو مختصر سوالات ہیں کسی حد تک ان مختصر سوالات کے جوابات ان معروضی سوالات میں بھی پوشیدہ ہیں، آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، ظفر نے یا شیفتہ نے؟ شیفتہ نے۔ ذوق نے۔ آب چشمہ حیوان کیا ہے؟ تکرار ہے، فعل ہے، اسم ہے یا تلمی ہے؟ تلمی ہے۔ بچوں، تلمی کیا ہے؟ اصطلاح میں تلمی سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کا کہ جس کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، تو آب چشمہ حیوان تلمی ہے۔ اب باری اگلے سوال کی۔ کس کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا؟ بادشاہ کے، نواب مصطفیٰ خان کے یا میر کے یا شیفتہ کے؟ نواب مصطفیٰ خان کے۔ اب بچوں، گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 1 کے جزء توئیں اور چھوٹی اے کے جوابات لکھ کر لانے ہیں اپنی کاپی پر۔ کل انشاءاللہ ہم سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔